हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है तो एक बार आप मैसेज में बता सकते हैं सो दैट मैं सेशन को स्टार्ट करूं। बिल्कुल बिल्कुल आवाज एकदम क्लियर आ रहा है। ओके, तो अंकुर स्टार्ट कर सकते हैं हम सेशन? हाँ हाँ, श्योर श्योर। वेरी गुड ओके, मॉर्निंग। हेलो। ठीक। हाँ, गुड मॉर्निंग अमन जी। ओके, आज का जो सेशन हम स्टार्ट यहीं पे करते हैं। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विशाल थापा है एंड मैं दिल्ली से और लगभग एक साल से कंटिन्यू सीख रहा हूँ। मेरा जो लेवल है वो अभी ब्रॉन्ज एक्टर का लेवल है। ओके, और आज का जो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रियली ये हर किसी को फेस करना पड़ता है। जब आप नए-नए इस बिज़नेस में आते हैं और नए-नए हम बिज़नेस में आते हैं तो हम लोगों को बताना शुरू करते हैं, शेयर करना शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे लोग बहुत सारे ऑब्जेक्शन हमारे उसमें बीच में आते हैं, जो हमारी टीम को बिल्डिंग करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर अगर आप किसी को बताते हो तो लोग उसका कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं या फिर किसी अलग तरह का क्वेश्चन पूछते हैं या फिर आपको किसी अलग तरीके से बताते हैं जिसका हम उसका आंसर नहीं दे पाते, सो दैट हम कहीं न कहीं उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं। और उसके साथ-साथ कि हमें लगता है कि शायद ये बिज़नेस मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर ये तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा होता है। तो ये बहुत सारी कॉमन चीज़ें होती हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, क्योंकि जब जब भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के साथ जब आप यूज़ करने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है शेयर करना और लोगों को इनवाइट करना। तो इनविटेशन के टाइम में हमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, जिसमें से जो ऑब्जेक्शन है जो हर किसी को आता है, चाहे वो कितना मतलब कि बहुत टाइम से बिज़नेस कर रहा हो या जस्ट अभी रिसेंटली में स्टार्ट किया हो। तो ठीक है, मेरे को ये दोबारा वापस आ रहा है वॉइस मेरे को। आप सभी ना अपने आप को म्यूट कर लीजिए अगर आपके पास ऑप्शन है ऑलरेडी। ओके, ठीक है, तो मैंने म्यूट कर दिया। तो ये मेन जो ऑब्जेक्शन है 10 ऑब्जेक्शन मैंने यहाँ लिखे हैं, तो मैं आपको वन बाय वन आपको डिस्क्राइब करूंगा। पहले सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर आप किसी को प्लान मतलब कि किसी ने प्रेजेंटेशन देखा या फिर अपने बिजनेस के बारे में बताया, तो वो कुछ भी कहता है लाइक वो कहता है कि मैंने बहुत सारी चीज देखी है, पहले भी देखी है, या फिर उसका जो भी ऑब्जेक्शन रहता है, तो हमें कभी भी ना प्रोस्पेक्ट से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। क्योंकि प्रोस्पेक्ट क्या है, अगर आप उसको जीतने की कोशिश करोगे, उससे आप जीतने की कोशिश करोगे, उससे सोचोगे कि मैं आर्ग्यू करूँगा और उससे जीत जाऊँगा, तो डेफ़िनेटली आप हो सकता है उससे जीत तो जाओगे, मगर जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है उसे आप हार जाओगे। वो आपके बिज़नेस में कभी आके आपके साथ बिज़नेस नहीं करेगा, करेगा मगर आपके साथ नहीं करेगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी क्या है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आप सामने वाला जो कहता है वो अपनी राय बता रहा है, आपको ये नहीं कह रहा है कि आप गलत। वो अपनी रख रहा, पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, क्योंकि अभी तक अगर उसकी एज अगर 30 है तो 30 सालों में उसने भी तो कुछ ना कुछ देखा होगा ना, जिसके बिहाफ पे वो आपको कुछ ना कुछ बता रहा है। तो डेफिनेटली हम अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो अच्छी बात है। इसमें अच्छी बात होती है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्शन वही करते हैं जिनको बिज़नेस करना चाहिए, करना चाहते हैं, जिन्हें बिज़नेस का रिक्वायरमेंट है, जिन्हें एक अपॉर्चुनिटी की नीड है। तो जब भी आपके पास ऑब्जेक्शन आए, आपको निराश नहीं होना है। ऑब्जेक्शन आए तो आपको खुशी होना है कि सामने वाला पर्सन सीखना चाह रहा है, हो सकता है उसे अभी समझ एक बार में नहीं आया, दूसरी बार में आप समझा सकते हैं। तो पहला हमारे पास अगर ऑब्जेक्शन की बात करें तो 10 ऑब्जेक्शन मैंने बताया था। सबसे पहला चीज़ होता है आई डोंट हैव टाइम। बहुत सारे लोगों का यही कहना होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है आज। मैं करना तो चाहता हूँ मगर मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे लायक का बिज़नेस नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाऊँगा, तो मेरे से नहीं हो पाएगा ये वाला। तो ये आप अगर कहते हैं कोई पर्सन, तो आप 2 चीज़ से तो मेरी जो आवाज़ है अंकुर जी, वो प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। वॉइस क्लियर थोड़ी भी नहीं आ रही, दिक्कत हो रही, कभी-कभी दिक्कत हो जा रहा है। नेटवर्क मेरी आवाज़ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर। अब ठीक आ रहा है? हाँ, नाउ 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 फाइन फाइन फाइन। अब ठीक आ रहा है?
हेलो, या आप ठीक आवाज आ रही है अंकुर? हेलो, हेलो, अंकुर आपको आवाज ठीक आ रही है? हाँ सर, अब आवाज क्लियर है, ओके, वॉइस क्लियर है। ओके, 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 थैंक यू। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सेम कंटिन्यू। फर्स्ट टाइम का अगर कोई कहते हैं नॉर्मल से कि सामने वाले पर्सन के पास टाइम नहीं है, वो सभी जानते हैं, वो भी जानता है, मगर सामने वाला ये भी जानता है कि वो टाइम कैसे निकालना है। तो आपको उससे पहले तो फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला अपनाना है, जिसे कहते हैं कि फील मतलब डेफिनेटली समझ सकता हूँ आपके पास नहीं है, है ना? उसके बाद फेल्ट होते ही सर बिल्कुल मेरे को भी लगता था कि मैं भी बिल्कुल मेरा बिजी शेड्यूल था, मॉर्निंग में मैं ऑफिस जाता था, जो भी आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग कि मॉर्निंग में ऑफिस जाता था, 9 o'clock सॉरी सर, रिपीट खाना वॉइस और मेरे को डिक्टेट टाइम दोनों नहीं क्लियर होता नहीं था। है। सर, ठीक है। हेलो, नेटवर्क इशू मेरा आवाज नेटवर्क इशू हो रहा है सर। हेलो। विशाल सर, वॉइस में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रहा है, अपना थोड़ा सा एक बार लोकेशन चेंज करवा पाएगा? एक मिनट मैं करता हूँ दोबारा लोकेशन चेंज, जस्ट होल्ड ऑन। अब ठीक है? हेलो, हेलो, यस सर, आ रहा है आवाज। ओके, थैंक यू। सो लाइक मैं आपको बता रहा था ऑब्जेक्शन आई डोंट हैव टाइम का कि हाँ जी, अब आवाज ठीक आ रहा है? हाँ हाँ जी। ओके, तो लाइक इस फील फेल्ड फाउंड का फॉर्मूला अपना के हम सामने वाले को बता सकते हैं कि सर बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, मगर हमारे अगर वेस्टीज की बात करें तो आप किसी का एग्जांपल दे सकते हो जो उन्होंने अपने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को किया, जिनके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे पर्सन हैं जो सिक्योरिटी की जॉब करते थे। आप भी जानते हैं सिक्योरिटी की जॉब लगभग 12 घंटे की जॉब होती है, 12 घंटे 14 घंटे। तो उन लोगों ने भी यहाँ पे अपना टाइम निकाला और इसको पार्ट टाइम में करना स्टार्ट किया। या फिर एक एग्जांपल के थ्रू आप जा सकते हैं कि सर मैं मानता हूँ अभी आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास 5 साल पहले भी सर टाइम नहीं होगा और आने वाले टाइम में भी शायद कहीं ना कहीं टाइम नहीं होगा। तो सर ऐसी जो लाइफ है आपको लाइक कैसा लगता है, मतलब आप आगे भी ऐसी जीना चाहते हैं या फिर अभी थोड़ा सा आप एडजस्ट अगर अपनी लाइफ को करें, अपने लाइफ में थोड़ा सा टाइम आधी घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालें, सो दैट आपके लाइफ में जो टाइम का प्रॉब्लम है वो कभी आए ना, आपको कभी सोचना ना पड़े अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए, अपने छुट्टी को एंजॉय करने के। हम तो टाइम फ्रीडम के बारे में बता सकते हो कि वेस्टीज में आके आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, आपको कभी सोचना नहीं टाइम नहीं है। अब दूसरा होता है आई डोंट हैव मनी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मोस्टली स्टूडेंट का कहना ये होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब पैसे की बात जब आती है, नॉर्मल सी बात, तो पैसा उसी के जो डिसीजन लेता है ना? और ऐसा नहीं कि किसी के पास पैसा नहीं होता, किसी के पास पैसा होता है, हमें उसे एज्यूम कराना है। अगर सामने वाला कहता है कि मेरे पैसा नहीं, हम भी कह देते हैं बहुत सारे लोग कि ठीक है अभी नहीं है बाद में ले लेना, मगर ऐसा नहीं है, सामने वाले के पास पर्सन के पास पैसा है, मगर वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर, वो क्यों नहीं प्रोडक्ट लेता, क्यों नहीं लेना चाहता? क्योंकि वो उसको प्रायोरिटी नहीं देता, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये कहीं नहीं आता अभी तक। तो हमें उस चीज को उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में डालना है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, मान लो उसके पास पैसा नहीं है, मगर किसी कारण उसको बहुत अर्जेंट पड़ गया, उसको 10,000 की जरूरत पड़ी है, तो कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ करेगा, कुछ भी करेगा करके वो अपना कहीं ना कहीं से 10,000 रुपये लाएगा ही लाएगा। लाइक अगर बात करूं कि उसकी उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, उसे 25,000 पेमेंट करने उसके पास अभी बिल्कुल पैसा नहीं है, मगर वो 25,000 पता नहीं कैसे कहाँ से कैसे कर लेगा, मतलब खुद यकीन नहीं होगा मगर वो कर लेगा। वो खुद कहेगा मैं कहीं से भी कर लूंगा क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो ये प्रायोरिटी बेस होता है, वो अपना प्रायोरिटी जब अपने उस चीज को देगा तो डेफिनेटली वो पैसा भी होगा और वो पैसे प्रोडक्ट खरीदेगा भी। और पैसा नहीं है सबसे बड़ी चीज की सर, अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो विशाल सर सर, उस आपकी चीज को वॉइस करना जंप बहुत कर ईजी। रहा है, सॉरी। हाँ, हेलो, यस विशाल सर, आपका आप वॉइस ठीक जंप कर आते रहा है। हैं? जी जी जी, थैंक यू। नाउ इट्स क्लियर। दोबारा से अब आप ठीक आ रही है ना? थैंक यू, थैंक यू।
ओके, थैंक यू। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि लाइक आई डोंट हैव मनी, बट आई डोंट हैव मनी में यही चीज है कि अभी आपके पास पैसा नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मगर अब वही चीज मैं आपको उस चीज का बिजनेस इसीलिए बता रहा हूँ। सर आपकी वॉइस फिर से बहुत काफी जंप कर रही है, वी कांट हियर क्लियर, प्लीज कैन यू चेक? हेलो, आ रही है? या हेलो, हेलो, आप क्लियर आ रहा है? विशाल सर नीचे हेलो, देखिए। मिस्टर अमित और अंकुर। जी जी विशाल सर, अभी भी थोड़ी थोड़ी फंस रही है सर। आप ठीक आ रहा है बिल्कुल? जी हाँ, अब ठीक आ ठीक। रहा है, थैंक यू। थैंक यू। तो लाइक आई डोंट हैव मनी में आप किसी का ना स्टोरी बता सकते हैं जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया जब वो ऑलरेडी कर्जे में थे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने वेस्टीज को बिजनेस को स्टार्ट किया जब वो ऑलरेडी लोन में थे या फिर कर्जे में थे। बट इस टाइम तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगती नहीं है, तो सबसे इजी है ये। मगर अभी भी लोग कहते हैं पैसे नहीं है, तो आप उनको उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। और उसके बाद थर्ड जो होता है, आई एम नॉट अ सेल्समैन। बहुत सारे लोग कहते हैं बेचने का काम है, बेचना पड़ेगा, घर घर जाके बेचना पड़ेगा, है ना। मैं सेल्समैन नहीं हूँ और ना ही मैं बन सकता हूँ, पहला चीज। तो इसका आंसर आपको कैसे करना है? सेम फील फेल्ट साउंड, उसको बताना है कि सर बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने भी जब ये बिजनेस को देखा था तो मेरे को भी ऐसे लगा था कि ये प्रोडक्ट चाय पत्ती यार मैं थोड़ा ना बेच पाऊंगा, मैं प्रोफेशनली इतना अच्छा हूँ, मतलब मेरी अर्निंग इतनी अच्छी है, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैं क्या प्रोडक्ट बेचता फिरूंगा? नहीं। फिर मैंने सर इसको समझा, देखा, फिर मैंने पाया कि क्या, कि यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है, हमें किसी के घर जाने की जरूरत ही नहीं है सर। यहाँ तो सब ऑनलाइन ही सामान ले लेते हैं, हमें सिर्फ लोगों को सजेस्ट करना है। हमें सिर्फ लोगों को सजेस्ट करना है, हम किसी को बेचते नहीं है प्रोडक्ट। क्योंकि आप सेल्स में क्या फर्क होता है? प्रोडक्ट बेचता है मगर तो वी आर हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे लोगों को सजेशन देते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं। प्रोडक्ट लेना खरीदना वो उनका काम है, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है कि हम उसको जाके घर पे प्रोडक्ट दे के आएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि रिलेटिव है ना, वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, घर के पास आप चले गए प्रोडक्ट लेने तो उनका ध्यान रहे। सर उसे वैसे ही जैसे आप बाहर से मार्केट में और चीजें लेके आए हो, तो उस तरह से आप बताते हैं। चौथा है इजी डेवलप, मार्केटिंग है उसको वो ठीक है, उसमें ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। आप जानते हैं तो वो बताएगा। अगर पहले कभी कोई कंपनी आया या पैसे इन्वेस्ट की या कोई ऐसे चक्कर में फंसा है जहाँ पे पैसे लगाए जाते थे, तो वो अपनी बताएगा कि ये ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ, मेरा इतना पैसा डूब गया, ये बहुत बेकार कंपनियां होती हैं वगैरह वगैरह। तो ये बार बार पता नहीं क्यों सडनली बंद हो जा रहा है मेरा, यहाँ पे शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो अभी मैं बता रहा था कि इस एमएलएम चौथा जो ऑब्जेक्शन है, तो सामने वाले के बारे में जब आप जान लेंगे वो खुद बताएगा, तो नॉर्मल बात है आप उसे बता सकते हैं सर वो चीज अलग था, ये चीज अलग है। यहाँ हम किसी का पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, किसी का जोड़ने का काम नहीं है सर। ये जो बिजनेस है ये प्योर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। उससे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप बताइए कि कंपनी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट उसका अलग होता है। जस्ट होल्ड ऑन, ये पता नहीं क्या हो रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है खुद ही। तो वही चीज आपको बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उसको बताना है। और लोग कहते हैं सोच के बताता हूँ, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि प्लान देखने के बाद, कुछ देखने के बाद, कि मैं सोच के बताता हूँ। तो सोच के बताने का मतलब ये है कि उसके मन में कुछ ना कुछ डाउट है, कुछ ना कुछ वो जानना चाहता है, या फिर कुछ ना कुछ वो मन में रखा हुआ है जो शायद आपसे नहीं पूछ रहा है अभी। तो आपको उससे पूछना है कि सर आपके मन में क्या ऐसा डाउट है जो अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है, जो आप सोचना चाह रहे हैं, जिसको लेकर आप दूसरों से पूछना चाह रहे हैं। तो आप उनको ये चीज। हेलो अंकुर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। ओके, तो आप एक बार मेरे को होस्ट बना दीजिए, मैं एक बार दोबारा फिर इसको स्क्रीन शेयर करूँ। एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों नेटवर्क का। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, अभी मैंने बना दिया आपको। थैंक यू, थैंक यू। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे इधर। तो जो सोच के मौसम भी बताता हूँ, खराब जो है ना इस ऑब्जेक्शन था। वजह से।
हाँ हाँ बिल्कुल। तो ऑब्जेक्शन जो मैंने बताया सोच के बताता हूँ, तो सोच के बताने का मतलब यही होता है कि सामने वाले के मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट है जो आपसे नहीं पूछ रहा है, तो आपको उससे पूछना है कि सर क्या डाउट है, क्या चीज है जो आप मेरे को नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि अगर आप मेरे को बताओगे तभी मैं वो चीज क्लियर कर पाऊंगा। हाँ, तो उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट जो है, हाँ, हाउ मच यू अर्निंग, छठा जो होता है ऑब्जेक्शन, बहुत सारे लोगों का ये पूछते हैं कि सर आप कितना कमा रहे हैं, आपने कब से ज्वाइन किया है ना, आपकी कितनी इनकम हो गई है। तो ये ऑब्जेक्शन ये आता है मोस्टली रेयर स्टार्टिंग लेवल पे, इनिशियल लेवल पे, जब लोगों की अर्निंग नहीं होती है, जब छोटी मोटी अर्निंग होती है, तो लोग घबराते भी अपनी अर्निंग बताने में। तो आप उनसे कह सकते हैं कि सर मैंने अभी इनिशियली डेज में स्टार्ट किया है, मैंने सिर्फ अपने प्रोडक्ट घर के यूज किए हैं और मेरे को कैशबैक मिल रहा है जो कि 200 300 500 जो भी आपका चेक है, जो भी कैशबैक मिलता है आप उसे बता सकते हैं कि आप मार्केट से ले रहा था कुछ नहीं मिला, मगर यहाँ से लेने पे ये है। मगर आने वाले 3 महीने में सर मैं यहाँ से लगभग 50,000 की इनकम यहाँ से मैं करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे पार्टनर्स की जरूरत है, इसलिए मैं इस बिजनेस को कंटिन्यूसली रन कर रहा हूँ। और ऑब्जेक्शन नंबर 7 में क्या है कि यहाँ पर ऊपर के लोग ही पैसा कमाते हैं कहते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि यहाँ पे ऊपर के लोग ही पैसा कमाते हैं। तो इसमें ये चीज आप बता सकते हैं कि सर ऊपर के लोग जो पैसा कमाते हैं वो एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता, ये होता है कॉर्पोरेट में, जहाँ पे सब लोग जॉब करते हैं, जॉब्स में बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जॉब में आपने कभी नहीं सुना होगा जो नीचे के लेबर कैटेगरी के लोग होते हैं या फिर जो लोग नॉर्मल होते हैं, मतलब लोग काम करते हैं शिफ्ट में, उनकी सैलरी कभी 2 लाख 3 लाख नहीं होती। 2 लाख 3 लाख की सैलरी किसकी होती है, जो मैनेजर्स होते हैं, है ना, एएसएम होते हैं, आरएम्स होते हैं, उनकी सैलरी होती है मैक्सिमम। तो वहां पे ऊपर के लेवल के लोग ही पैसा कमाते हैं। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कोई भी आके कितना जल्दी भी आके अपने लेवल को अचीव करके वो सारी इनकम ले सकता है जो एक 15 साल पहले का पुराना व्यक्ति ले रहा है। यहाँ पे ऐसे सिद्धार्थ सर हैं, वो सबसे मतलब वो बहुत लेट आए, 2008 में वेस्टीज को उन्होंने स्टार्ट किया, है ना, उससे पहले के भी लोग हैं, मगर सिद्धार्थ सर आज 1 करोड़ रुपए महीने का इनकम ले रहे हैं। शिवम गोस्वामी सर हैं जो पिछले 3 4 साल से कंटिन्यूसली कर रहे हैं, उनसे पहले भी बहुत सारे लोग हैं, मगर शिवम गोस्वामी सर आज 7 से 8 लाख रुपए का इनकम ले रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम। तो इसमें सिस्टम है, सिस्टम का पावर है। तो इसमें दूसरा चीज क्या है, प्रोडक्ट आर टू कॉस्टली, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है सर, मैं नहीं ले पाऊंगा, साबुन 35 रुपए का है ये वगैरह है। तो आप उनको प्रोडक्ट की वैल्यू बताइए, प्रोडक्ट का प्राइस तो उन्होंने समझ लिया मगर प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं पता, इसलिए उन्हें लग रहा है कॉस्टली है। क्योंकि कोई भी सामान महंगा या सस्ता नहीं होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो बताती है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, प्रोडक्ट का जो कॉस्टली वाला जो टॉपिक है मैं उसको आगे कवर करूंगा। 9 है, मेरा एक फ्रेंड ने भी एक मतलब किया था ऐसे कुछ बिजनेस, कुछ नहीं हुआ और टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है। तो अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं चाचा ने किया था, मामा ने किया था, मेरे पूरे खानदान कर रहा है मगर मेरे को नहीं पसंद, तो इसमें कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो आप उसको एग्जांपल दे सकते हो कि यार अगर कोई हमारी फैमिली में कोई बच्चा अगर 10th में फेल हो गया, तो क्या पूरी खानदान क्या उसको पढ़ा, कोई दूसरे बच्चे को पढ़ाता नहीं है, या फिर जो नया बच्चा हमारी जनरेशन का जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसे पढ़ाएंगे नहीं? ऐसा नहीं होता। अगर कोई उस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा तो उसकी गलती है, सिस्टम की गलती नहीं है। क्योंकि सिस्टम की गलती होती है तो लोग सक्सेसफुल कभी होते ही नहीं, लोग 1 करोड़ रुपए महीना कमाते ही नहीं, लोग 50 लाख महीना कमाते ही नहीं, लोग 10 लाख महीना कमाते ही नहीं। तो गलती जो होती है वो पर्सन की होती है, क्योंकि वो सीखता नहीं है, अपने आप को ढालता नहीं है, काम नहीं करना चाहता, बैठे बैठे इनकम चाहिए, तो वो गलती उसकी है। खुद बोलता है कि मैंने 3 साल वेस्टीज में दे दिया, मेरे को कोई इनकम नहीं आ रही है तो ये चीज लास्ट है 10th में कि एवरीथिंग एवरी टाइम स्माइल, हमेशा हमें स्माइल करते रहना है। जब भी आप ऑब्जेक्शन आए तो आप किसी से बात करें तो स्माइल करना है, थोड़ा पॉज लेके बात करना है, और क्वेश्चन फॉर द आंसर अदर क्वेश्चन, कि जब भी कोई क्वेश्चन करता है तो उसका क्वेश्चन से ही आपको आंसर देना है। ठीक है, ये अब फॉर्मूला है। और प्लस में फील फेल्ट फाउंड, जैसे मैंने बताया कि सर बिल्कुल सही कहा, मेरे को भी पहले ऐसी लगता था, मेरे को भी लगता था कि ये प्रोडक्ट कॉस्टली है। जब मैंने यूज करना स्टार्ट किया मैंने पाया कि प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है सर, ये तो मुझे 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। और 50% डिस्काउंट कैसे है मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाता हूँ। जो टॉपिक था प्रोडक्ट कॉस्टली, राइट।
प्रोडक्ट महंगे हैं। अब प्रोडक्ट महंगे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं तो प्रोडक्ट महंगे में क्या चीज़, आप पहले तो आप प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट बताइए कि प्रोडक्ट में 10% आपको फ्री मिलता है, प्लस में आपको 10 to 20% डिस्काउंट मिलता है एमआरपी से, तीसरा चीज कैशबैक मिलता है। ये 3 बेनिफिट तो आपने किसी को भी समझा दिए। अब उसके बाद भी लोग कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्टली है। अब उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्टली कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं उसे अब मार्केट में सस्ता सामान मिल रहा है तभी वो बता रहा है। तो यहाँ पे आप उसे कह सकते हैं कि सर या मैम, मैं आपको अगर 50% डिस्काउंट में अगर मैं प्रोडक्ट आपको दिलवाऊँ, तो कैसा रहेगा? तब तो आपके लिए कॉस्टली नहीं रहेगा ना। जैसे 35 रुपए का साबुन है तो आपको 17.5 रुपए में, 18 रुपए में मिले तब तो कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा नहीं है, फिर बताइए, तो उसे बताइए कंसिस्टेंसी ऑफर। कंसिस्टेंसी ऑफर क्या होता है कि 100 पीवी का आप हर महीने सामान लेंगे 4 महीने तक, 5वें महीने में 2500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कैसे करूंगा कि मान लीजिए आपने 3000 रुपए का 100 पीवी का सामान लिया 1 महीने में, और सारे यूज वाले सामान है, साबुन, तेल, चाय पत्ती मिक्स करके लिया, और आने वाले 4 महीने तक लगातार लिया, तो आपका पूरा बजट हो जाता है 12,000 रुपए का। क्योंकि मार्केट से लेते तो भी 12,000 का पड़ता है, यहाँ से लिया तो भी आपको 12,000 का पड़ा। मगर यहाँ से लेने का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, जो आपको 3,000 के सामान मिलेंगे उसका जो नॉर्मल, जो एवरेज, जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वो लगभग 3500 रुपए के आसपास होगा, क्योंकि 3,000 का सामान तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से मिलेगा। तो आपका 500 रुपए हर महीने सेव होगा, और जब 500 रुपए सेव होगा हर महीने और 4 महीने तक आप लगातार खरीदोगे तो 2,000 रुपए आपका सेव हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो उसके बाद 3,000 का जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो 10% आपको फ्री मिलता है प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे 10% ऑफर फ्री मिलता है, तो 3,000 का 10% 300 रुपए होता है। मैं और कम ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ सिर्फ 250 रुपए, ज्यादा नहीं। तो 250 रुपए का आपको हर महीने प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, 4 महीने तक फ्री मिलेगा, तो कितना हुआ, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिला। और कैशबैक की बात करूँ तो मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए कैशबैक ले लेता हूँ। हर महीने 100 रुपए का कैशबैक आपको मिल रहा है, तो 4 महीने तक 400 रुपए का कैशबैक मिलेगा, है ना। और उसके बाद में लास्ट में 5वें महीने में आपको 2500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा, क्योंकि वो 5वें महीने में कंसिस्टेंसी ऑफर काउंट होगा। 5वें महीने आपको सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2500 रुपए का सामान फ्री मिला, 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिला, 1,000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिले, और उसके साथ साथ 400 रुपए का कैशबैक मिला। ये टोटल हो जाता है 5,900 रुपए, जिसमें आपने सामान कितने का खरीदा, 12,000 रुपए का, और रिटर्न कितना आया, 5,900 रुपए। तो एवरेज में आपका सामान जो पड़ा वो 6,000 रुपए का पड़ा, और 6,000 रुपए को अगर आप 4 महीने में डिवाइड कर दोगे तो 1,500 रुपए का आपका हर महीने का सामान हुआ, जो आप 3,000 रुपए का खरीद रहे थे। तो ये एक तरह से कंसिस्टेंसी ऑफर होता है जो हर किसी को लेना चाहिए बेनिफिट के लिए, क्योंकि उसे प्रोडक्ट सस्ते पड़ेंगे। दूसरा चीज, तब भी कोई पर्सन कहता है सर नहीं मेरे लिए तो मेरा महंगा है, मेरा ये है, मेरा वो है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, नहीं करना चाहते या नहीं लेना चाहते, तो उनको एग्जाम्पल बताइए। चलो ठीक है सर, मैं मान लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ किसी भी एक पर्सन का। लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो लोग हैं, मैं ले लेता हूँ अमन जी का एग्जाम्पल, है ना। हाँ ठीक है अमन जी, सिर्फ मैं आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। तो इसमें क्या है कि अमन जी कहते हैं कि सर तो ठीक है, हाँ प्रोडक्ट ठीक है, मगर ये मेरे को ना थोड़ा मार्केट से कॉस्टली। अब मैं कहूँगा कितना कॉस्टली लग रहा है, तो कहेंगे सर मेरे को वही लग रहा है 500-600 रुपए, 700 रुपए मेरे को कॉस्टली लग रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है सर, मैं मान लेता हूँ कि 500 रुपए आपको कॉस्टली लग रहा है मार्केट से, जो आप बाहर से सामान खरीद रहे थे, रस्सी से खरीदने पर आपको आपका 500 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अमन जी कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो मैं अमन जी से पूछूंगा, अमन जी अगर मैं अमन जी की अगर एवरेज एज की बात करूँ, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि अमन जी की एज अभी 20 साल है। तो 20 साल अगर है तो मैं अमन जी से पूछूंगा अमन जी कितने साल तक सामान यूज करेंगे। अमन जी कहेंगे सर मिनिमम तक मैं करूंगा। तो अगर 20 साल के अभी अमन जी हैं, 60 साल तक सामान यूज करेंगे, तो लगभग 40 साल तक वो सामान यूज करना है उन्हें, मिनिमम से मिनिमम। अब वो कहते हैं कि मैं 500 रुपए एक्स्ट्रा वेस्टीज को दे रहा हूँ, तो इससे अच्छा मैं सेविंग ना कर लूं। अब देखते हैं सिनेरियो की सेविंग करने पर क्या होता है ना। तो लेट्स कैलकुलेट एवरेज 20 साल का जो लोग हैं उन्हें अगर 40 साल तक के, अगर 40 साल तक वो प्रोडक्ट यूज करेंगे और 500 रुपए सेव करते हैं तो कितना होगा, आइए देखते हैं। तो 500 रुपए उन्होंने 1 महीने का सेव किया, वो कहते हैं कि अमन जी कहते हैं मैं 500 रुपए 1 महीने का बचा रहा हूँ, तो 1 साल का वो 6,000 रुपए बचाएंगे। और इसी तरह से अगर वो 40 साल तक सामान लेंगे तो 2,40,000 रुपए उनका सेव होगा। 2,40,000 रुपए वो क्या करेंगे, 40 साल में बचाएंगे, एक बचत होगी उनकी। मगर मैं गारंटी लिख के देता हूँ एक ऐसी बचत होगी जो अमन जी को पूरी जिंदगी में कभी दिखाई नहीं देगा कि मैंने 2,40,000 रुपए बचाया है सामान को बाहर से खरीद के। और इसी तरह से अगर बात करें तो मैं वेस्टीज की बात करूं
मैं मान लेता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट महंगे हैं या फिर वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं समझ सकता हूँ, मगर अब महंगे हैं तो अच्छे भी हैं, आप आपकी हेल्थ भी सुधर रही है। दूसरी चीज, अगर आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं कहता हूँ आप अब 500 रुपए क्या कर रहे हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो एक्स्ट्रा। और कब तक इन्वेस्ट कर रहे हो? आने वाले 5 साल तक, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल। दोबारा रिपीट करूंगा कि 500 रुपए हर महीने आने वाले 5 साल तक। तो 1 साल का कितना हुआ था? 6,000 रुपए हुआ था, और 5 साल तक करेंगे तो 6 पंजे 30, 30,000 रुपए क्या आने वाले 5 साल तक आपने क्या एक्स्ट्रा पे किया, किसको? वेस्टीज को। मगर ये 30,000 रुपए पे करने का रिजल्ट क्या आता है? आइए चलते हैं। तो 5 साल में आपकी महीने की इनकम अगर मैं देखूं, मैक्सिमम, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 5 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, अभी तो 6-6 महीने में लोग पहुंच जा रहे हैं, कि 5 साल के बाद आपकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए आ रहा है। तो 1 लाख रुपए आने के बाद मेरे को नहीं लगता कि आपको 3,000 रुपए के प्रोडक्ट महंगे लगेंगे, या फिर 1 लाख रुपए, अगर आप 3,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे हो और आपको आपके घर में 1 लाख रुपए महीने की वेस्टीज से इनकम आ रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये कोई बेकार सौदा है। और उसके साथ साथ जहां आपके 2,40,000 रुपए 40 साल में बच रहे थे, वहां पे आपके 1 लाख रुपए महीना सिर्फ आने वाले 5 साल में आने हो रहा है, और आपकी फैमिली भी सिक्योर हो रही है, फाइनेंशियल फ्री हो रही है, उसके साथ साथ आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और आपको हर चीज का फ्रीडम मिल रहा है। और उसके बाद आप कोई सा भी प्रोडक्ट यूज करो, कुछ चीज खाओ, कितनी महंगी लगाओ। और दोस्त, कोई भी प्रोडक्ट महंगा या सस्ता नहीं होता है, हमारा पॉकेट भी बताता है कि वो कितना सस्ता है कितना महंगा है। अगर आपकी जेब में 10 रुपए है तो आपको 2 रुपए वाली चाय सस्ती लगेगी, अगर आपकी जेब में 2 ही रुपए है तो 2 रुपए वाली चाय भी आपको महंगी लगेगी। बोलोगे यार 2 रुपए है, इसको भी खर्च कर दूंगा, नहीं, इससे अच्छा मैं बचा लेता हूँ, बाद में यूज करूंगा। तो ये सिर्फ अपने ऊपर है कि सस्ती और महंगी चीज कुछ भी नहीं होता। आपके जेब में पैसे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए वो सस्ता है, पैसे नहीं है तो एक छोटा सा खिलौना भी आपके लिए महंगा है। तो क्यों ना अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ये आप ऐसा बना लो जो कभी सस्ती और महंगी सोचने की जरूरत ही ना पड़े। आप वेस्टीज में ऐसा वर्क करो, 2 से 3 साल में आपका महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए आए, जिससे आपको कभी सोचना ना पड़े कि ये दाल इतना 100 मतलब 200 रुपए किलो हो गया। आज के टाइम में लोग दाल 100 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए किलो है, अच्छी दालें, अच्छे ब्रांड की दालें, तो लोग कहते हैं महंगी दालें हैं। और नॉर्मल दालें भी मिलती हैं जहाँ 50 रुपए, 60 रुपए, तो लोग 150 रुपए किलो भी तो खा रहे हैं ना। BMW भी तो खरीद रहे हैं ना, वो भी तो महंगी है, मगर वो महंगी किसके लिए है? जिनके पास पैसे नहीं है। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए तो बहुत सस्ती कारें, बोलते हैं 50 लाख की तो है यार, ले लेंगे, क्या दिक्कत है, अगली बार ले लेंगे, है ना, 10 लाख की बाइक तो है, ले लेंगे। तो ये जो हमारे समाज के थ्रू जो हमारे पास ये चीजें आई हैं, वो हम आज तक लेते आए हैं। जैसे बहुत सारे हम समाज में कहा जाता है कि जितना पैर है उतना चादर, जितना पैर है उतना चादर फैलाओ, जितना चादर है उतना पैर फैलाओ। तो क्यों ना अभी वाला जो जनरेशन है वो चादर, पैर को देख के चादर को देख के पैर फैलाने वाला नहीं है। अभी का जो जनरेशन है वो चादर बड़ा करने का जनरेशन है। अपनी आप परिस्थिति को चेंज करो, अपने चादर को बड़ा करो, अपने चादर का जो रेंज है वो बड़ा करो, फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करो। क्या सस्ता क्या महंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस चीज पे आप हाथ रखोगे वो आपके हाथ हो, वो आपके पास होगी। जिस चीज पे आपके बच्चे हाथ रखेंगे वो आपके पास होगी। कभी आपको ये रिग्रेट नहीं फील करना पड़ेगा कि मेरे बच्चे ने ये मांगा था और मैं उसको नहीं दिला पाया। हमारी परवरिश, हमारी जो कंडीशन जैसे भी हुई है, अगर कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ, मेरी फैमिली के साथ वही कंडीशन रहे, तो इस चीज के लिए आप वेस्टीज करो। वेस्टीज को सिर्फ 3 से 5 साल लगातार आप करेंगे, मैं डैम श्योर कि 3 से 5 साल तो आज के टाइम में बहुत बड़ा हो गया। अभी जो प्लान आया उसके बाद 1 साल भी मन लगा के वेस्टीज कर लो, आपको 2 लाख से 3 लाख रुपए महीना कहीं नहीं गया, अगर आप सिस्टम से वर्क करोगे, प्रॉपरली एथिकली वर्क करोगे तो विद दिस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप 1 बाय 1 बता सकते हैं आज का सेशन कैसा लगा? या अमन जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हेलो सर, हाँ बहुत जी, अच्छा ठीक रहा है। आज का सेशन। इसमें मेरे साथ तो जब से मैंने ज्वाइन किया हूँ बहुत लोग, मतलब कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ऐसा मतलब बोलते हैं, कहते हैं, और आपसे इसमें बहुत अच्छा सीखने को मिला कि हमको कैसे जी मैनेज करना है हर एक चीज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हर प्रॉब्लम का हर एक सॉल्यूशन जरूर होता है। प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम तो आएंगी ही, जब तक ये बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो सॉल्यूशन हर किसी के पास है। मेरे पास है, नहीं तो दीपक सर के पास है, नहीं तो और है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये चीज है, आप सिस्टम से वर्क करिए, और हम होप्स हो कि मैंने जो भी बताया यहाँ पे जो नए लोग हैं उनको अच्छे से डिस्क्राइब भी होगा, और आगे वो जब बताने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से बता भी पाएंगे। अंकुर जी, आवाज है आपको? अंकुर कुमार सर? जी सर, बिल्कुल।
हाँ जी, कैसा लगा आज का सेशन? बहुत जबरदस्त, बहुत, मतलब मैं खुद नहीं सोचा था कि इतना मतलब पावरफुल नॉलेज होगा। एक्चुअली बताऊं तो मुझे भी बहुत सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब हुई। अगर हम किसी को टाइम को जी। लेके बात करते हैं, या फिर हम सबसे पहला और सबसे जबरदस्त कंपैरिजन जहाँ जो हमारा फ्यूचर प्लानिंग का है, जो लोग बोलते हैं मैंने 500 बचा लिया या फिर प्रोडक्ट महंगे हैं, उसके लिए अगर हम ये कंपैरिजन दें, डेफिनेटली कि मतलब बहुत बड़ा मेथड है। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, हर कोई वही काम कर रहा है कि मुझे आज मेहनत करना है, आज जॉब करना है, नौकरी करना है, आज पैसे कमाना है और मेरे को बच्ची के लिए बनाना है। तो ये भी उसी से रिलेटेड है कि अगर आज आप यही 500 नहीं बचाते हो तो डेफिनेटली आपके बच्ची के लिए एक दिन एक प्रोग्राम बन जाएगा। ये 500 रुपीज ये अपने अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे लोग कहते हैं ना, वो एफडी बना लेते हैं, या फिर बहुत सारे लोग एसआईपी डाल लेते हैं, 500 रुपए सालाना में डाल लेते हैं, जो तो ये एक तरह से उसी तरह का इन्वेस्टमेंट है जो कि पूरे फ्यूचर में अपने अपने जनरेशन को आप अच्छा कर रहे हो, है ना। बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। पैसा किसी को दे नहीं रहे हो, आप अपने लिए यूज कर रहे हो। दूसरी चीज है कि मिस्टर अमित है। हमारा एक बिजनेस बन रहा है। अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में 65-80% लोग जॉब करते हैं तो उनकी मेंटालिटी जॉब वाली हो जाती है, जिसकी वजह से ना उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर वो एक बिजनेस के तरीके से देखें तो बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस में 5 लाख 7 लाख 10 लाख 15 लाख लगाता है एक बिजनेस को स्टार्टअप करने में, लेकिन उसको उसकी भी गारंटी नहीं होती कि वो 5 लाख भी रिटर्न ले पाएगा या 5 लाख में उसको 50,000 भी आएगा नहीं आएगा। वो मतलब पूरा का पूरा 5 डेफिनेटली लाख सर, वो तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। आप ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है ना, तो आपने भी बहुत सारी बिजनेस किया ऑलरेडी, कर भी रहे हैं। तो आप मेरे से अच्छा तो वो चीज आप ही समझते हैं। बाकी इसमें यहाँ पे अमित जी बिजनेस की, हेलो, अगर मैं बात करूँ हाँ, बिजनेस बोलिए की, तो बोलिए। आज के बिजनेस के लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और लॉकडाउन के दौरान तो मतलब खैर सब लोगों को पता चल गया कि कितना टफ हो गया है अपना कन्वर्जन निकालना, अपने पैसे को लगा के उस पैसे से पैसा बनाना भी बहुत टफ हो गया है। तो अगर मैं बात करूँ सीधा सीधा, तो बिजनेस में क्या है कि हमें 5 लाख लगा के 5,000 कमाने को मिलता है, और इसमें क्या है कि हम एक टाइम के बाद 5,000 लगाते लगाते 5 लाख पे पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ही मैजिकल बिजनेस है। डेफिनेटली, तो वो चीज है। ओके, हेलो, भैया अंकुर जी, आपकी आवाज नहीं आई मेरे को, सडनली चली गई। यहाँ पे अमित जी भी हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, आपको आवाज आ रही है? अमित कुमार जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रखा है ऑलरेडी। अमित कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? अमित कुमार जी, आवाज आ रही है? अमित कुमार जी, आवाज आ रही है? ओके, मैं भी नहीं आ रहा है। ओके, नॉट एन इशू। सो आज का एक छोटा सा सेशन था, जो डिमांड थी अंकुर एंड टीम की, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग वे। जब आप स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, तो ये नॉर्मल जो बेसिक्स हैं ये सीखने जरूरी हैं। जब आप ये सीख जाएंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा। आई होप सो सबको बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा और इसको अप्लाई करके अपने लेवल को जल्दी से जल्दी बढ़ाएंगे। ओके, तो लाइक आज का फिर 9 o'clock का सेशन में मिलते हैं। ओके अमन जी, 9 o'clock के सेशन में मैक्सिमम गेस्ट को इनवाइट कीजिए, है ना। 9 o'clock के सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच कुणाल फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।